एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज़ को हमने 2 पार्ट में किया है। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। नोट से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है, फालतू चीज़ें कोई ऐड नहीं है। जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें ऐड की हुई हैं। और एमसीक्यू से आप जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बेटर काम कर सकते हो। ऐसे ही जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो ऐसा ही कीजिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन साथ साथ कीजिए। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए 3 दिन पढ़ा उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या कुछ दिनों बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि आपको कैसे अटैम्प्ट करनी है चीज़ें और क्या इसका आंसर हो सकता है। आपको सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, अदरवाइज हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये सीरीज़ चली है, यानी मतलब आप 10th क्लास देख रहे हो तो आपको सिलेबस भी पता है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ सॉल्व कीजिए और देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर माना आपके मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम बन रहे हैं तो तैयारी बहुत अच्छे से करिए, और ज़्यादा ज़रूरत है तैयारी करने के लिए, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। तो वैसे ही हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, 6 से लेके 10 तक का तो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री सेक्शन, जो कि आता है आपका लेक्चर नंबर 3। यहाँ पे हम इसके नोट डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन के, और सब कुछ हमने किया है ना पहले डिस्कस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आता है नोट्स में 3rd चैप्टर, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला है, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ ऐड कर रही हूँ 6 से लेकर 10 तक की। तो क्योंकि आपको पता है कि 6 से 10 तक का कितना इंपॉर्टेंट होता है। प्लस 1 प्लस 2 का में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक मिस कर सकते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। देखो, जो सिलेबस आता है ना वो आपका, वो हर जो चैप्टर है आपका प्लस 1 प्लस 2 का वहीं से नहीं आता। आपको जो सिलेबस आता है वो उसका 60% ही आता है। मतलब अगर 60% सिलेबस करके जाओगे तो भी आपका अच्छे से क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वालिफाई करना है तो 6 से 10 तक तो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद प्लस 1 प्लस 2 का केमिस्ट्री के जो रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल रही है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ऊपर नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि एक सेम नेम से है, केएस विद्यापीठ के नाम से। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स भी, वीडियोस भी। साथ साथ में आप फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे अब हम नए जो नोट्स हैं वो शेयर करेंगे। ठीक है, न्यू नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं वो बड़े इफेक्टिव तरीके से किए गए हैं, हर चीज़ आपको समझ आएगी। तो चलिए, 9th क्लास का 3rd चैप्टर, जो कि 10th क्लास का है 3rd चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नाम से ही पता है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे मेटल होता क्या है। मेटल्स लस्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोरनेस होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम एक्सेट्रा। ये क्या है, मेटल। फिर अब देखो, एक एक प्रॉपर्टी को हम डीपली स्टडी करते हैं। मैटर जिसमें उसको पतली वायर की तरह कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। गोल्ड क्या है, मोर डक्टाइल है। बट अब इसको इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। देखो, गोल्ड को यूज़ किया जाता था पहले, बट गोल्ड इतना एक्सपेंसिव है, तो सोचो पूरे घर में अगर गोल्ड की तार बिछाने लग गए तो क्या ही होगा। तो पुश्ते निकल जाएंगी मिडिल क्लास की। तो ठीक है, फिर अब इसको थिन वायर की तरह, मतलब वायर की तरह तो डक्टिलिटी आ गई, अब उसको प्लेट की तरह, मार्बल की तरह। ठीक है, मतलब मार्बल होता है ना, बिल्कुल बिछा होता है, तो वही प्रॉपर्टी होती है मेटल की। तो ये क्या होता है, मेलेबिलिटी। देखिए, कोई भी कंसेप्ट अगर कंफ्यूज हो रहा है ना आपको, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल डेली लाइफ से रिलेटेड जोड़िए, फिर देखिए उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो आपको चीज़ें जल्दी से समझ आ जाएंगी। और साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो सोरनस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसलिए कंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, कॉपर, गुड कंडक्टर दैन ए लेड एंड मरकरी। तो ये आगे मेटल की प्रॉपर्टी। और जैसे क्वेश्चन, जैसे कि डक्टाइबिलिटी क्या होती है, डक्ट की तरफ कन्वर्ट किया जाता है तो क्या बोला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल नॉन लस्टर्स मतलब चमकीले नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं, नॉट प्रोड्यूस साउंड। अब वो सोचोगे ये तो प्रॉपर्टी डिफरेंट है इसकी, तो ये कैसे बेनिफिट है हमारे लिए? ये बेनिफिट होते हैं, देखो जहाँ पे आपको मेटल का यूज़ होगा तो उसका अपोजिट चीज़ का यूज़ होगा, वहाँ पे नॉन मेटल का यूज़ होगा। आपको करंट से बचाना है तो नॉन मेटल जो कंडक्टर नहीं होते, रबड़, जिससे कि बचा जाता है। ठीक है, किससे बचा जाता है? करंट लगने से। तो कौन कौन से आगे? आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब एक्सेप्शन भी हर जगह होती है। एक्सेप्शन का मतलब कि सारी चीज़ें तो एक साथ चली हैं, बट एक दो चार बीच में कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो अलग ही दुनिया बसानी है। तो वैसे ही कुछ मेटल्स हैं जो इसको अलग ही तरीके से रहना है, वैसे ही कुछ मेटल्स हैं मतलब वो एक्सेप्शंस में आते हैं। तो वो पढ़ते हैं। ऑल मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है? लिक्विड है। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो क्या होता है, जिसका जो अगर हाथ पे भी रखोगे तब भी वो पिघल जाएगा, जैसे कि गैलियम एंड सीजियम। कौन कौन से होते हैं? गैलियम एंड सीजियम। और ठीक है, और जैसे कि नॉन मेटल है, हमने पढ़ा था नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। तो जो नॉन मेटल लस्ट्रस होते हैं, जो कि का एग्जांपल है आयोडीन। आपको आयोडीन का पता है ना? आयोडीन अगर आप मिक्स करोगे तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या काम करता है? ये एक जैसे कि किल एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में भी हेल्प करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ठीक है, कार्बन के जैसे नॉन मेटल हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, जिसको बोला जाता है एलोट्रॉप, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ग्रेफाइट का गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। किसमें? ग्रेफाइट में। ठीक है, अब मेटल हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट कॉल्ड ए लो डेंसिटी। ठीक है, मेटल्स हैं हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है जैसे कि इतने से एरिया में कितनी चीज़ आ गई। देखो अगर फ्लफ़ी चीज़ें होंगी तो वो ज़्यादा, जैसे कि 1 किलो अगर आप कॉटन लो कितना स्पेस घेरेगी, वैसे ही 1 किलो अगर आप लोहे की चीज़ लो तो वो थोड़ा सा स्पेस घेरेगी। तो वही डेंसिटी आ गई, जो मतलब कम स्पेस में क्या होगी, अपनी पूरी जगह बना लेगी, मतलब हाई डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं चीज़ें दूर दूर। ठीक है, तो जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इसको कट कर सकते हैं नाइफ से भी, नाइफ मतलब चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड्स हैं नॉन मैटर के, वो होते हैं एसिडिक नेचर, एंड ऑक्साइड जो मैटर के होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर। जैसे कि Ca क्या है? मेटल, इसका ऑक्साइड क्या है? बेसिक नेचर का। एसिडिक मतलब नॉन मेटल कार्बन आ गई तो CO2, तो ये हो गया आपका एसिडिक नेचर का। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड को हैं वो नॉन मेटल हैं, लेफ्ट साइड को हैं वो आते हैं आपके क्या आते हैं? मेटल्स। तो इससे आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई भी मेटल दे देंगे और कोई भी नॉन मेटल दे देंगे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं, उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक। क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक। जैसे कि एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। कौन कौन सा? एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब मेटल का जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए, मेटल ऑक्साइड बना ना, और हाइड्रोजन निकलेगी, और वही मेटल ऑक्साइड को फिर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? एक बेस है। तो इससे तो प्रूफ हो गया जो मेटल ऑक्साइड हैं वो कैसे हैं? बेसिक नेचर के। मोर रिएक्टिव मेटल मतलब रिएक्टिविटी होती है ना कि फटाफट फटाफट फटाफट, जिसको चैन ही नहीं है, जिसको क्या है रिएक्ट करना है किसी और के साथ, तो वो हो गए मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम, अभी पढ़ा हमने कि सोडियम एंड पोटाशियम इतने रिएक्टिव हैं, इसको कोल्ड वाटर में स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोल्ड वाटर में फटाफट फटाफट रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। और मेटल लेस रिएक्टिव इन वाटर, कौन से मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल के? जैसे कि कैल्शियम। ठीक है, और मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड हॉट वाटर, जैसे कि आपका मैग्नीशियम। अब जो मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। ठीक है, ना रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ ना कोल्ड वाटर के साथ, बस स्टीम में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। ठीक है,
कौन कौन से आएंगे? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। अब जो कुछ मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कहीं भी नहीं रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए, जैसे कि मेटल और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बन गया? सॉल्ट एंड वाटर। एंड हाइड्रोजन गैस, हमने पढ़ा था ना कि जब रिएक्ट किया जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा विद किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। हमने पढ़ा था ना, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होती है। तो वैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या प्रोड्यूस करता है? दे ऑक्साइड प्रोड्यूस वाटर इटसेल्फ, ठीक है। और बट मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, बट मैग्नीज ये रिएक्ट करते हैं HNO3 के, ठीक है। अब रिएक्टिविटी देख लो, जैसे कि मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, ठीक है। और कॉपर क्या है? वो रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ। क्या है? कॉपर रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ। अब आता है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एक मिक्सचर है, ठीक है, जिसे हम रॉयल वाटर बोलते हैं। इसमें होता है ना, जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे गांव में लोग आते थे, बोलते थे आपके गोल्ड को साफ़ कर देंगे, तो गोल्ड के साफ करके देखते थे बाद में तो उसकी वैल्यू ही कम हो जाती थी। तो वो एक्वारिजिया एक सॉल्यूशन होता है, जैसे कि रॉयल वाटर, क्योंकि ये वो गोल्ड को अपने अंदर समाने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसको गोल्ड वाटर बोला, मतलब रॉयल वाटर बोला जाता है। मिक्सचर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड 3:1 की रेशियो में ये रहता है। किसकी रेशियो में रहता है? 3:1, मतलब 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड 1 की परसेंटेज में, ठीक है। और आपको पता है, देखो आप 10 बच्चे होंगे क्लास में, उनको सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते ना, सबका इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। वैसे ही हर मैटर जो होता है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होता। जैसे कि सोडियम पोटाशियम, जैसे कि सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्शियम, जैसे कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या है, इस साइड को जा रहे हैं तो लेस रिएक्टिव है और ऊपर को मोर रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब है कि ये उसके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, औरों के साथ मिलते नहीं, मिलनसार नहीं है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और हमने इसके बारे में पढ़ा था, हर चीज़ पढ़ी, कौन कौन से कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी, आपका आ गया आपका गोल्ड सिल्वर, ठीक है, लेस रिएक्टिव। अब कंपाउंड जो होंगे जब ट्रांसफ़र करेंगे आयंस, मतलब मैटर नॉन मैटर को करेगा, नॉन मैटर मैटर को करेगा, तो वो आते हैं आपके आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं? आयनिक कंपाउंड हैं। अब देखिए, आयनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। soluble in water, insoluble in solvent such as a kerosene, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, जैसे कि पानी में इसको डिसॉल्व किया, ठीक है, सॉल्ट को, तो ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। बट सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बट जब इसको वाटर में सॉल्युबल किया जाएगा तो ये क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखिए, अब मेटल समझ आ गया, नॉन मेटल समझ आ गया, आयनिक कंपाउंड के बारे में समझ आ गया, बट मैटर मिलते कैसे हैं हमें? कैसे हम देखेंगे कि ये मैटर हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है? कैसे पता लगेगा ये चीज़ें? देखिए, एलिमेंट और ए कंपाउंड विच जो नेचर में अक्कर होते हैं, ठीक है, नेचर में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, किसके रूप में होते हैं? मिनरल के रूप में। अब मिनरल में जहाँ पे हाइट, जैसे कि माना पूरी अर्थ है, अर्थ पूरा माना मिनरल है, ठीक है, मिनरल है, मिनरल में जहाँ पे आपको पता है इस जगह पे ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, तो ये उसका ओर आ गया कि जहाँ से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मिनरल पूरा आ गया, मिनरल के बाद क्या आ गया? ओर आ गया, ओर के बाद उससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ओर होगा, लार्ज अमाउंट इम्प्योरिटी होती है,
सच एज सन्स, जो भी एक्स्ट्रा जो भी इम्प्योरिटी होती है इसमें उसको बोलते हैं गैंग्यू। क्या बोलते हैं? गैंग्यू। अब हम पढ़ने वाले हैं कि और है, आपको पता है मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी से होते हैं, तो हर मेटल को निकालने के लिए अलग अलग वे यूज़ किया गया है। अब देखेंगे कौन कौन सा वे यूज़ किया गया है। तो देखो, जैसे कि कौन सा ओर है, मिनरल से हमने ओर निकाला, ओर से हम मेटल निकालेंगे। 3 मेटल यूज़ करेंगे। मेटल जो हाई रिएक्टिविटी के होंगे, मेटल जो लो रिएक्टिविटी होंगे, एंड एक मेटल आते हैं जो क्या होती हैं, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है। तो देखो, जो हाई रिएक्टिविटी के होते हैं मतलब बहुत रिएक्टिव हैं, किसी के साथ भी मिलनसार हैं, तो इसको अलग करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा मेथड करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ करोगे और प्योर मेटल निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हाई रिएक्टिविटी। अब मेटल जिसको होगी उसकी मिडल रिएक्टिविटी होगी, उसको 2 मेथड से निकाला जाता है। एक आते हैं कार्बोनेट और, ठीक है, 2 टाइप्स के और होंगे, एक सल्फाइड और। कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन, याद रखना, CC, कार्बोनेट से कैल्सिनेशन मेथड से। कैल्सिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि कार्बोनेट ओर को चेंज होते हैं ऑक्साइड्स में, जैसे कि हीटिंग किया जाएगा, बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दी जाएगी। कैल्सिनेशन में क्या दिया जाएगा? लिमिटेड सप्लाई। और कैल्सिनेशन से कैसे ओर निकल जाते हैं? कार्बोनेट की ओर। फिर सल्फाइड की ओर, सल्फाइड की ओर निकाले जाते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग होता है एक्सेस ऑफ एयर, हीट किया जाता है एक्सेस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन मतलब लेस एयर और रोस्टिंग हाई एयर। ठीक है, अब फिर तो आपको मिल गए ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, फिर रिडक्शन की जाएगी एंड प्योरिफिकेशन की जाएगी मेटल की। तो देखिए, ये जो सोडियम पोटाशियम कैल्शियम है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से जैसे कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम निकालिए। फिर आपका दूसरा मेथड मिडल रिएक्टिविटी, जिंक, ठीक है, आयरन, लेड एंड कॉपर। अब ये जो टेबल है ना, अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या, ये टेबल तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि रिएक्शन दे दिया जाएगा तो कौन किसको रिप्लेस कर देगा। तो याद रखना, जो रिएक्टिव होगा, ठीक है, ये होगा अगर बाई चांस, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी जो मोर रिएक्टिव होंगे वो रिप्लेस कर देंगे, किसके रिप्लेस कर देंगे? जो मोर रिएक्टिव होंगे। तो इसलिए ये चीज़ आप रखना ध्यान में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका मेटल ऑफ ए लो रिएक्टिविटी। कौन होते हैं मेटल लो रिएक्टिविटी के? जैसे कि आपका सल्फाइड और, ठीक है, रोस्टिंग इस मेथड से किया जाएगा। रोस्टिंग में क्या किया जाएगा? सल्फाइड ओर को निकाला जाता है, लो रिएक्टिविटी का है ये। ठीक है, फिर मेटल एंड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग टेक्निक होती है, इम्प्योरिटी रिमूव की जाएगी मेटल की एंड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो वो कौन कौन से आ गए एग्जाम्पल? जैसे कि आ गया सिल्वर, गोल्ड, ये इसके आ जाएंगे जो कि बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट्स बोलूँगी ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 10th क्लास है ना, 10th क्लास का तो अगर आपको समझ नहीं आता तो 1-2 बार तो वीडियो देख लीजिए, बाकी आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और जब भी टाइम मिले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, अब मोस्ट अबंडेंट मेटल जो हमारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो आता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब आयरन ऑक्साइड विथ एल्युमिनियम यूज्ड किसके में किया जाता है? क्रैकर मशीन पार्ट। ठीक है, मतलब ज्वाइन, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलता है? थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलता है? थर्माइट रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब सिनेबर एक और है जो कि किसका है? मरकरी का। किसका ओर है? सिनेबर मरकरी का ओर। मतलब सिनेबर से आप मरकरी को निकालेंगे। हमने पढ़ा ना मिनरल। ठीक है, मिनरल आपको याद रखना MOM। ठीक है, मिनरल आ गया आपका MOM, मतलब मिनरल और मेटल। ठीक है, कैल्सिनेशन पढ़ लिया, रोस्टिंग भी पढ़ लिया। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई कैल्सिनेशन, एक्सेस सप्लाई रोस्टिंग, ये हमने कर लिया ना, अभी डिस्कस किया। इम्प्योरिटी रिमूव कर जाएगी मेटल की प्योर मेटल से, किस मेथड से? रिफाइनिंग मेथड से। किस मेथड से? रिफाइनिंग। अब
मोस्ट वाइडली जो रिफाइनिंग मेथड यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कौन सा किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, कोरोजन का प्रोसेस हमने किया था। ठीक है, तो सिल्वर आर्टिकल अगर एक्सपोज किए जाए एटमॉस्फेयर में, कोरोजन क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें हैं उस वो किसकी प्रेजेंस में करी है? एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में। तो सिल्वर चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए ना चांदी कैसी होती है, तो वो चांदी जब एक्सपोज की जाएगी तो उस पर क्या लेयर हो जाती है? ब्लैक कलर की कोडिंग हो जाती है। खुद देखना आप डे टू डे लाइफ में कि सिल्वर जो यूज़ करते हैं उसमें किसकी कोडिंग हो जाती है? ब्लैक कोडिंग। किसकी वजह से? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। क्वेश्चन आता है कि सिल्वर आर्टिकल में जो कोडिंग होती है किस वजह से होती है? सिल्वर सल्फाइड से। सिल्वर में किस कलर का कोडिंग होती है? ब्लैक कलर की। किस में ब्लैक कलर की कोडिंग होती है? सिल्वर में। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कॉपर आर्टिकल एक्सपोज किया जाए, क्रोजन प्रोसेस। क्रोजन क्या आता है? जब क्या हो रहा है? जब वो रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, पर फर्स्ट चैप्टर में इतना नहीं था, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जिससे कि कॉपर आर्टिकल है एक्सपोज किए जाए, ग्रीन कोडिंग हो जाएगी उस पर। तो वो ग्रीन कोडिंग होती है कॉपर कार्बोनेट की। किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की। और आयरन आर्टिकल, लोहा देखा, आयरन आर्टिकल लोहा देखा है ना, जब वो एक्सपोज कर जाए एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस में तो कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। तो उसे बोला जाता है रस्ट। क्या बोला जाता है? रस्ट। याद रखना, जो आयरन आर्टिकल जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में आते हैं तो उस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। अब कोई भी मेटल जब प्रेजेंस में आएगा रिएक्शन के तो वो आ जाएगा, क्या आता है? क्रोजन आ जाता है। कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला भी आता है बहुत बार। वो फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2। ठीक है, हमने किया था जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था डिस्कस। अब रस्टिंग ऑफ ए आयरन मतलब लोहे की चीज़ें आपकी ख़राब ना हो तो क्या करोगे आप? तो हम करते हैं उस पर पेंटिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, गल्वेनाइजेशन करेंगे, क्रोम प्लेट करेंगे, एनोडिंग करेंगे एंड मेकिंग ऑयल। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं कि आप उस पर कवरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने लोहे को देखा और ग्रिल पे कलर करते हो ना, तो कलर क्यों करते हैं? ताकि वो कोरोजन प्रोसेस से बच जाए, रस्टिंग से बच जाए। तो उस पर जिंक की कोडिंग की जाती है। किसकी कोडिंग की जाती है? जिंक की कोडिंग जाती है। अब ये प्रॉब्लम आए ना, कोरोजन हो रहा है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो ये अब खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आए ही ना, तो क्या किया जाता है? तो हम 2 या 2-3 मेटल्स को यूज़ करके होमोजीनियस मिक्सचर, 2 मेटल्स का मतलब आप बाउंड्रीज नहीं देख सकते हो, तो उसे बनाया जाता है। हम उसे बोलेंगे एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। क्या बोलेंगे? एलॉय। ठीक है, एलॉय ऑफ ए मरकरी। एलॉय है मरकरी का। हमने पढ़ा था कि सिनेबर क्या है? ओर है मरकरी का। एलॉय क्या है मरकरी का? एमलगम। क्या है एमलगम? मरकरी का एलॉय। एलॉय मतलब सॉलिड मिक्सचर, होमोजीनियस। होमो मतलब सेम थ्रू आउट। ब्रास एलॉय, देखो ब्रास आ गया, कॉपर एंड जिंक एंड ब्रॉन्ज। याद रखना, ब्रॉन्ज है तो इसमें जेड नहीं है। ब्रास और ब्रॉन्ज से बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो कॉपर एंड टिन। स्टेनलेस स्टील, ये आ जाएगा आयरन, निकल, क्रोमियम। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ओर का, जो जैसे कि ओर का, एलॉय का। मैंने एक क्लास ली है जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट ओर एलॉय हैं जिसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या आए हुए हैं पहले और इम्पॉर्टेंट जो आ सकते हैं वो हमने सारे वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो ये जो एलॉय और ये क्वेश्चन है ना, ये जी के सेक्शन में भी आता है। जैसे कि मेटल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये जनरल साइंस में आती हैं, जो भी चीज़ें 10th तक हैं। तो ये कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे जनरल साइंस आती है तो ये तो बहुत बेनिफिट होने वाली है उनके लिए ये सीरीज़। ठीक है, तो थिन लेयर हमने पढ़ लिया, गल्वेनाइजेशन होती है जिसमें कि कोडिंग की जाती है आयरन पर जिंक की। ठीक है, तो ये सीरीज़ तो बहुत बेनिफिट है जो भी टैट, सी टैट, कमीशन एंड HP टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल साइंस आती है, तो यहाँ से ये चीज़ें कवर हो रही हैं। अगर आपको जैसे कि माना एक क्लास में नहीं समझ आती चीज़ें तो
एक को और बार देख लीजिए, थोड़ा स्पीड में देख लीजिए, आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। पर कभी भी ये मत रखना माइंड में कि ये मुझे आता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है। अगर कोई भी दुनिया में एक भी काम कर रहा है ना, तो वो चीज़ पॉसिबल है। सो तो देखिए ना, और कितना टफ काम कर रहे हैं, तो हम तो इतना सा कर सकते हैं। बेशक आप पीछे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, डजेंट मैटर। अभी आप क्या कर रहे हो वो फ़र्क पड़ता है। प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हो वही मेन फ़र्क पड़ता है। पास्ट को भुला के आगे वर्क कीजिए, ठीक है। पढ़ा है, बेस्ट है, आगे पढ़िए और तैयारी कीजिए अच्छे से, अच्छा होगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। और एक और बात बोलूँ, अगर आपको प्लस प्लस को ऐसा कंसेप्ट चाहिए कि आपको समअप चाहिए सबका, तो आप कमेंट करके वो टॉपिक का नाम बता दीजिएगा, उसके ऊपर डेफिनेट ही वीडियो बनेगी। बाकी कुछ कंसेप्ट तो मैंने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, आपको जल्द ही 1-2 दिन में वीडियोस मिल जाएंगी उससे रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।